नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग समझेंगे कि जब भी हम पेपर दिलाने जाएंगे कौन कौन से बातें को हमको ध्यान में रखना है। हो सकता है आप फाइनल ईयर वाले बच्चे हों तो आपको कुछ आइडिया होगा, सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं तो कुछ आपको आइडिया होगा, है ना। तो पेपर हमारा स्टार्ट हो रहा है, आप सबको मालूम होगा। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं और जो भी और अन्य यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी शायद पेपर 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करें बच्चों तो इनका छुट्टी का अगर हम लोग देखें तो छुट्टी तो ज़्यादा नहीं है। इस चीज़ में थोड़ा से आप परेशान हो सकते हैं। जो बच्चे पहले से तैयारी किए हुए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप थोड़ा अच्छे से तैयारी अगर अभी भी कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, राइट ना। तो सभी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। फ्रेंड, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, राइट ना। देखिए बच्चों, आपका जो पेपर है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और आज कितना तारीख है? आज 13 तारीख है, राइट ना। कुल मिला के 6-7 दिन आपके पास समय बचा है, 6 दिन कुल मिला के। और होली का त्यौहार है 14 तारीख को, तो एक दिन तो होली में चला जाएगा, राइट ना। और अगर अच्छे से हम उन चीज़ों को ध्यान में रखें तो काफ़ी अच्छे नंबर हम ला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड आपके पास में रखना है। सबसे पहले आप प्रिंट आउट कहीं से करा लेंगे, जो भी आपके चॉइस सेंटर होंगे आसपास, वहाँ से आप एडमिट कार्ड को ले लेंगे और जो भी आपके महाविद्यालय है वहाँ जा करके सील सिग्नेचर आप पहले से 1-2 दिन पहले से आप निकलवा लीजिए, है ना। उनको कवर कर लीजिएगा, क्लियर है। और जो भी हमारे कॉलेज हैं या आपके कॉलेज हैं या जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ से एडमिट कार्ड नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको कहीं से प्रिंट कराना होगा, है ना। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेपर में जब आप जाते हैं दिलाने तो आप 7 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के टाइम में, और एक पेपर आपका 3 बजे स्टार्ट हो रहा है। और जो 10 से लेकर के 2 बजे का जो गैप है, उनमें जो पहले सेमेस्टर पढ़ रहे थे बच्चे अब वो सेकंड सेमेस्टर में आ गए। तो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जो NAP 2020 रूल में है, तो वो बच्चे का पढ़ाई होगा 10 से लेकर 10 के बाद, है ना, 10 के बाद और 2 बजे के बीच में उनका क्लास चलेगा, राइट ना। तो 2 बैच में हमारा पेपर होगा, एक सुबह का बैच होगा और इधर 3 से लेकर के 6 के बैच में होगा। तो कोई बात नहीं है, जैसे भी एग्ज़ाम ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर ज़्यादा लंबा भी नहीं गया है। जो BSc पढ़ रहे हैं बच्चे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं और BA सेकंड फाइनल में पढ़ रहे हैं, उनका पेपर मुझे नहीं लगता है कि 1.5 महीना ऐसे लंबा टाइम नहीं गया है। मुझे लगता है कि ये 15 से 20 दिन में पेपर कंप्लीट कर दे रहे हैं लगभग। कुछ बच्चे का पेपर अलग अलग सब्जेक्ट लिए रहते हैं, आर्ट में, बाकी सब्जेक्ट में, तो थोड़ा लंबा जा सकता है। चलिए बच्चों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनमें कौन कौन चीज़ है जिनको हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको एक बात समझना होगा, जब भी हमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो हमको पहले अपना रोल नंबर लिख लेना है क्वेश्चन पेपर में, और जो आपका आंसर शीट है उनमें सारा चीज़ आप पहले से भर लेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के पहले जो भी शिक्षक होंगे आपको आंसर शीट पहले से दे देंगे, तो उन बातें को आपको ध्यान में रखना है, फटाफट हमको भर लेना है। देखिए, हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी जो स्पीड है वो हमारा फास्ट होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उनमें लिखने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? थोड़ा फास्ट होना चाहिए। अगर फास्ट लिखने का तरीका नहीं है तो आपका प्रश्न छूट सकता है। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको साफ सुथरा लिखना है। क्लियरिटी आपके आंसर शीट में होनी चाहिए। जैसे आप कहीं भी कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कुछ भी आपका जो राइटिंग है जैसे बन रहा है वो तो बनेगा ही, लेकिन कोशिश करें अपने से आपका जो राइटिंग है वो साफ सुथरा अच्छा से होना चाहिए। 2 बातें हो गया। तीसरा बातें है बच्चों कि हमको एक समय का जो तरीका है वो हमको मालूम नहीं होता है। मान लीजिए हमको कोई प्रश्न दिए हैं 3 नंबर में और वो 1 पेज में आ रहे हैं, और केमिस्ट्री का अगर हम बात करें बच्चों तो आधा पेज में आपको 3 नंबर मिल सकते हैं, रिएक्शन देके भी आपको 3 नंबर मिल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि समय के अनुसार आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटा समय मिल रहा है, ऐसा नहीं कि 5 घंटा आपको समय देंगे। सभी बच्चे के लिए समय है मात्र 3 घंटा, और 3 घंटा में ही आपका बीच बीच में सिग्नेचर भी होगा, शिक्षक के माध्यम से आपको सिग्नेचर भी करवाए जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ को अगर देखें तो थोड़ा फिर टाइम मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए, है ना। तो जो जो सवाल
आपसे बन रहा है, पहले उन सवालों को आप अच्छे से बनाइए। जो जो आपके ध्यान में है उनको आप पहले बनाइए, राइट ना। ऐसा नहीं कि आप एक प्रश्न को लेकर के सोचे जा रहे हैं और फिर वो एक ही प्रश्न में आपको आधा घंटा लग गया तो आपका पूरा समय 3 नंबर के प्रश्न में अगर चला जाएगा तो बाकी सवाल आप कैसे बनाएंगे, आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये समय का जो मैनेजमेंट है उनको थोड़ा से अच्छे से करिए। जितना आपका याद है उन प्रश्न को आप पहले से लिखें, है ना। और प्रश्न के लिखने का भी एक तरीका है, जैसे अथवा में एक सवाल दिया हुआ है, नीचे ऊपर नीचे में दिया हुआ है, एक ऊपर का प्रश्न है, मान लीजिए पहला है, उनका अथवा नीचे है, राइट ना। तो अगर आप ऊपर बना रहे हैं तो ऊपर बनाइए, अगर नीचे बना रहे हैं तो लिख दीजिए उत्तर में अथवा करके, है ना, और आंसर को अच्छे से लिखते जाइए, राइट ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, राइट ना। कभी ऐसा होता है बच्चों कि कोई प्रश्न ऐसा होता है जिनका उत्तर छोटा लिखना रहता है, लेकिन हम बहुत बड़े उत्तर लिख देते हैं, तो ये हमारे लिए समस्या है। क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं है कि आप 3 नंबर का सवाल में 3 पेज लिख रहे हैं, है ना, तो आपको ऐसा नहीं कि उसमें 4 नंबर दे देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट ना। तो जितना नंबर का आपका प्रश्न है उतना ही आप सॉल्व करें, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिएगा, राइट ना। और कहीं ऐसा होगा बच्चों कि आपको डायग्राम बनाना रहेगा, चित्र बनाना रहेगा, तो वहाँ आप अच्छे से चित्र को बनाइए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट ना। देखिए बच्चों, जब भी आप कोई फार्मूला बना रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं तो फार्मूला को स्पष्ट लिखें, है ना। जो उनका स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनको क्लियरिटी उसमें होना चाहिए, चेक करने वाला को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन बातें को आपको विशेष करके समझना है। अगर इस तरीके के चीज़ को अगर आप अच्छे से माइंड करके चल रहे हैं तो नो डाउट आपका जो पेपर होगा वो अच्छा से जाएगा। और इधर उधर ज़्यादा बात करने से बचिए बच्चों। वैसे जो शिक्षक होंगे वो तो आपको डांटेंगे, बात करने तो नहीं देंगे, लेकिन आप बचिए, दूसरे से ज़्यादा मतलब मत रखिए। जो आप पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, उनको करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, अगर कोई सवाल जो आपसे नहीं बन रहा है और उसके बारे में आपको मालूम है कि ये चीज़ ये कह रहा है, मैं इसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ, उससे रिलेटेड लिख सकता हूँ, तो सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है। प्रश्न क्या कह रहा है, उनका उत्तर हमको क्या देना है, ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। अगर कोई प्रश्न अगर आप भूल गए हैं, है ना, तो उन प्रश्न को थोड़ा से आप समझिए उत्तर को, है ना। प्रश्न थोड़ा अच्छे से समझने को कोशिश करेंगे तो फिर जो उत्तर होगा उनसे रिलेटेड चीज़ों को अगर आप लिख देंगे तब भी कुछ नंबर आप पा सकते हैं, राइट ना। जरूरी नहीं कि आप हुबहू फोटो कॉपी करें जहाँ से आपने पढ़ा है, तो ये चीज़ आप हुबहू फोटो कॉपी करने से बचिए, राइट ना। हर चीज़ में आपको कोशिश करें एग्जाम्पल देने का। अगर आप एग्जाम्पल दे के चीज़ों को बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ में आपके बातों में थोड़ा दम आ जाता है, राइट ना। आपकी जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा से ऐसे आ जाते हैं कि ये बच्चा ने इनको ढंग से पढ़ा हुआ है। ये चीज़ आप करें बच्चों। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से पेपर दिलाइए। जो भी बीएससी फाइनल ईयर या बीए फाइनल ईयर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद जो एमएससी करना चाहते हैं या एमए करना चाहते हैं या फिर बीएड करना चाहते हैं, तो वो बच्चे विशेष करके ध्यान रखें बच्चों कि आप अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी करिए और जितने भी समय हैं उन पर अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, राइट ना। टाइम पास करने में व्यस्त मत रहिए, क्योंकि अगर आप टाइम पास करने में व्यस्त हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट ना। तो जो भी समय है उनको अच्छे से उनका सम्मान करते हुए काम करना है बच्चों। अगर तैयारी भी नहीं किए हैं तो ज़्यादा घबराने का भी ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा घबरा के जाएं, परेशान होके जाएं। जो बनने वाला चीज़ रहेगा वो भी आपसे नहीं बनेगा, है ना। तो परेशान होके नहीं बनाना है। पेपर आप अच्छे से लिख के आइए, अच्छे से उनको कवर करके आइए। कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, जैसे बहुत बच्चे अभी मुझे जहाँ तक लगता है 50 से 60% बच्चे तो ऐसे होंगे जो अभी ठीक से तैयारी नहीं किए हैं और उनका जो हार्ट बीट है वो बढ़ गया होगा, उनका जो टेंशन है, परेशानी है, बढ़ गया होगा, राइट ना। कुछ बच्चे तो किताब भी नहीं खरीदे हैं, सोचिए कितना गड़बड़ है ना। तो अपने दोस्तों लोगों से जुगाड़ करिए, पेपर का अच्छे से तैयारी हमको करके जाना है और ज़्यादा परेशान होकर मत जाइए, चिंता लेकर के मत जाइए, माइंड फ्री होके जाइए और जितना आपसे बन रहा है उतना चीज़ों को आप अच्छे से बनाइए। और बच्चों, अगर कम समय में आपको ज़्यादा तैयारी करना है तो जो बीए वाले बच्चे हैं, बीएससी वाले बच्चे हैं, सेकंड फाइनल जो भी क्लास के बच्चे हैं,
तो जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दिया हुआ है मेरे चैनल में जाके उनको फॉलो करिए, देखिए समझिए। मैंने बीए का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दिया है और बीएससी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दिया है, उनको फॉलो कर लीजिएगा और अच्छे से वहीं से पढ़ के जाइएगा, है ना। बहुत सारे चीज़ है जहां आपको समझने के लिए मिलेगा। मैं यूट्यूब में उनको बताते समय भी बहुत सारे चीज़ों को मैंने ध्यान दिया हुआ है। अगर उन चीज़ों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कम समय में स्मार्ट वर्क करके आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान लेके चलते होंगे और सेकंड फाइनल ईयर वाली स्टूडेंट है, एकदम ज़्यादा समझाने की तो ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सभी चीज़ को आप ध्यान में रख करके चलते होंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि ग्रीन पेन में आप आंसर शीट लिख देंगे, कोई और कलर के पेन आप यूज ना करें। ब्लू और ब्लैक कलर, दो कलर के पेन आप यूज करिए, राइट ना। और पहले से आप पेपर जहां पर आपका एग्जाम होने वाला है जिस रूम में, वहां पहले पहुंच करके थोड़ा सा 5 मिनट आप रिलैक्स करिए। ऐसा नहीं कि 11 बज गया या 7 बज रहा है या 3 बज रहा है, जितना टाइम आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है और दौड़ते हुए आ रहे हैं पेपर में और कहाँ है रूम करके खोज रहे हैं इधर उधर, तो आपका मैनेजमेंट फिर वहीं से बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सबके लिए पेपर अच्छा नंबर लाना और अच्छे से पेपर दिलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा और कोई भी आपका सलाह रहेगा बच्चों मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने समझा कि कैसे हम पेपर लिखेंगे और आप खुद समझदार हैं, सभी चीज़ों को आप माइंड में लेकर के चलते होंगे, अपने तरीके से आप पेपर दिला के आइए, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू।